साढ़े साती 29 मार्च 2025 से चली गई। तो क्या जो दुख और पीड़ा हमने साढ़े साती में भोगा है, क्या वो भी हमेशा के लिए चली गई? ऐसा नहीं है। शनिदेव आपको एक सबक दे करके गए हैं कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो याद रखिए, कुछ गलतियां अगर आप दोहराएंगे तो आपको फिर से साढ़े साती जैसा दुख मिल सकता है। तो आखिरकार हम ऐसा कौन से काम करें, कौन से 10 महा उपाय करें जिससे हमको जीवन में फिर कभी भी साढ़े साती जैसा महान दुख और पीड़ा हमको न भोगना पड़े। तो बंधुओं, उन्हीं 10 महा उपायों की चर्चा जो है वह वीडियो में की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। याद रखिए, ये वीडियो जो है आपका जीवन बदल देगा और जो भी आपको दुख और पीड़ा साढ़े साती के कारण उठानी पड़ी है पिछले 7 वर्षों में, ऐसी दुख और पीड़ा अब आपको जीवन में कभी भी उठाना नहीं पड़ेगा। तो बंधुओं, बिना किसी देरी के हम पहले उपाय की बात करते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। तो बंधुओं, हमारी साढ़े साती अगर गई है तो अब हमारे शनिदेव कहां पर आ गए हैं? मीन राशि पे आ गए हैं 29 मार्च 2025 से। तो मीन राशि आपकी कुंडली में अगर मकर से देखें तो तीसरे भाव पर आएगी, क्योंकि मकर आएगी, मकर के बाद कुंभ और फिर मीन। और तीसरा जो भाव होता है कुंडली का वह ऑनलाइन बिजनेस का होता है। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये छोटे भाई बहनों का होता है, कोई कहेगा साहस धैर्य पराक्रम का होता है, लेकिन कलयुग में मूल रूप से वह कम्युनिकेशन का भाव है। तो ऑनलाइन जितने भी बिजनेस किए जाते हैं वह सब के सब थर्ड भाव पर आएंगे, जहां पर मीन राशि पड़ती है और जहां पर शनि इस समय विराजमान हो गए हैं। तो अगर ऑनलाइन काम करते समय आप लोभ और लालच में आ गए तो याद रखिए, फिर से आप पैसा गंवा देंगे। जैसे पहले आपने पैसा गंवाया है ना अपना, और आप बिल्कुल सड़क पे आ गए हैं, अब अगर आपने गलती की तो निश्चित तौर पर फिर से आप पैसा गंवा देंगे, क्योंकि शनि आपको दुख पीड़ा दे करके समझा के गए हैं कि अब आपको गलती नहीं करना है। जैसे कोई लोग जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में दूसरों के बहकावे पे आके पैसा लगाते हैं। कुछ लोग इस तरह पैसा लगाते हैं कि कुछ लोग उनको बताते हैं कि तुम्हारा पैसा तो एकदम 1000 गुना हो जाएगा, तुम इस काम में ऑनलाइन में लगा दो। याद रखिए, शनि थर्ड भाव पर है। अगर आपने बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, बिना कैलकुलेट किए कोई काम किया ना ऑनलाइन, तो याद रखिए फिर आपके वही साढ़े साती जैसा पुराने दिन आपको आ सकते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी बात यहां पर याद रखिए कि शनिदेव धन जाने के प्रतीक होते हैं। शनिदेव के कारण गरीबी आती है। तो गरीबी तभी आती है जब आपका धन नष्ट हो जाए। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ज्यादातर लोगों ने साढ़े साती में क्या गलती की है कि उन्होंने किसी को या तो धन उधार दे दिया है, या तो उन्होंने बैंक से इतना कर्जा ले लिया था कि बस वो दोनों तरह से ऋण के जाल में फंस गए। जिसको उधार दिया वो पैसा मार के भाग गया, और जहां से उधार लिया याद रखिए वो पैसा डूब गया। बैंक का किसी बिजनेस में लगाया, बिजनेस नहीं चला, सारा पैसा डूब गया। तो उसके डूबने के कारण क्या हुआ, कुल मिला के हम लोग एकदम कर्ज के जाल में फंस गए। तो आपको इस तरह का ना धन लेना है ज्यादा अपनी औकात से ज्यादा, ना धन देना है किसी को औकात से ज्यादा। इस दूसरी बात को आप ध्यान रखिए। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि देखिए, शनिदेव स्वच्छता के प्रतीक हैं। अगर आप पूरा स्वच्छता रखेंगे अपने घर में, अपने कपड़ों में, या जहां कहीं भी आप उठते बैठते हैं, तो स्वच्छता में लक्ष्मी का वास होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो गंदगी का आपको परित्याग करना है। चौथा उपाय जो आपको करना है कि आपको मालूम है कि शनि शनै चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो शनि स्थायित्व के प्रतीक हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने कोई काम शुरू किया, 4 दिन ये काम किया, फिर 5 दिन कोई दूसरा काम कर लिया, फिर तीसरा काम भी इसी तरह 2-3 महीने कर लिया। तो देखिए, शनि कहते हैं कि जो भी काम करिए वो लगातार करिए, कंटिन्यू करिए, ईमानदारी के साथ करिए, डेडिकेशन के साथ करिए। तो आप याद रखिए, ये डग्गा मारी काम मत करिएगा कि कुछ दिन ये काम कर लें, भी कुछ दिन दूसरा कर लेंगे, भी कुछ दिन तीसरा काम कर लेंगे। इस तरह में शनिदेव जो हैं प्रतिफल अच्छा नहीं देंगे और फिर आपको साढ़े साती जैसा दुख हो सकता है।
यहाँ पर पांचवी बात और याद रखिएगा कि शनि देव अगर सबसे ज्यादा किसी से नफरत करते हैं ग्रहों में तो वो चंद्रमा से। तो चंद्रमा आपका मन और दिल है और शनि देव वायु तत्व है तो वो दिमाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपको करना क्या है कि कोई भी कार्य हो आपका, जॉब प्रोफेशन का, किसी भी तरह का काम, आपको दिल से नहीं इमोशन से सोचना, आपको दिमाग से अपनी बुद्धि से सोचना है। अगर आप दिमाग और बुद्धि का प्रयोग करेंगे ना तो याद रखिएगा उस काम में आपको सफलता मिलेगी और आपको कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। पहले आपने क्या किया, इमोशंस में आके किसी को पैसा दे दिया, किसी की बात मान ली, तो फिर आप देखिए सन की 7.5 में आपकी क्या दुर्गत हुई है। इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि यदि छठवां जो नंबर है उपाय का, कि यदि आपके शनि डीएक्टिवेट होते हैं तो राहु एक्टिवेट हो जाता है। अब कैसे एक्टिवेट हो जाता है, शनि ईमानदारी है तो राहु बेईमानी है। अगर आप ईमानदारी को छोड़ेंगे, बेईमानी को अपनाएंगे तो राहु एक्टिवेट होगा, शनि डीएक्टिवेट होगा। तो जो भी शनि के तत्व हैं उनको एक्टिवेट करिए, ना कि राहु के। देखिए अगर शनि को एक्टिवेट नहीं करेंगे ना तो राहु अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि शनि डीएक्टिवेट हुए, अच्छाई अगर डीएक्टिवेट हो गई, शनि अच्छाई है और राहु बुराई है, तो फिर बुराई जो है अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी, इससे आपको दिक्कत आएगी। तो आप इस फार्मूले को जरूर याद रखिए। देखिए 7वें नंबर पर याद रखिए कि शनि गरीबी और गरीबों के देवता हैं। तो आप जो भी कमाते हैं, जो भी बेचारा बहुत नीडी पर्सन है, जो भी आप अपनी पॉकेट मनी के अनुसार उसकी मदद कर सकते हो, थोड़ा बहुत जो भी कर सकते हो वह आप जरूर करने की कोशिश करें। इससे भी शनिदेव जरूर प्रसन्न होंगे। देखिए यहाँ पर 8वीं बात ये याद रखिए कि शनि का काली वस्तुओं पर प्रतिनिधित्व होता है। तो जो भी काले रंग की वस्तुएं हैं, चाहे वो काले तिल हो, काली दाल हो, जो भी है, आप काले कंबल हो, इनका आप दान कर सकते हैं। तो जो भी काली वस्तुएं हैं उसमें शनि का वो है तत्व है, आप जरूर करिए। 9वें नंबर पर एक बात याद रखेगा कि शनि को मजदूर और सेवक कहा गया है। तो जो भी व्यक्ति आपके साथ काम करते हैं, आपके घर में काम करते हैं, भाई उनका सम्मान करिए और कभी उनका पैसा मत मार के जाइए। ऐसा नहीं है, कुछ लोग काम करवा लेते हैं मजदूरों से, नौकरों से, बाद में पैसा ही नहीं देते। इससे शनिदेव बेहद नाराज होते हैं और निश्चित तौर पर आपको उससे हानि होगी। 10वां, शनि विरक्ति का कारक है। तो विरक्ति का तात्पर्य यह है कि जो भी पैसा आप कमाएं कभी उस पर घमंड ना करें। ये समझिए कि इस चीज से विरक्ति हो जानी है, एक दिन पैसा यहीं छूट के चला जाना है, पैसा आप साथ में लेके नहीं अपने साथ जाएंगे, तो उसमें घमंड मत करिए, क्योंकि शनि को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपने घमंड किया तो शनि देव आपको 100% फिर दंडित करके ही छोड़ेंगे। इसलिए आपको जीवन में घमंड नहीं करना। तो मित्रों, मैंने आपको ये 10 उपाय बताए हैं। आपको ये उपाय कैसे लगे ये जरूर बताइएगा। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आप परामर्श लेना चाहें तो नंबर आपको दिए गए हैं।